सेवा सप्ताह दिवस क्यों मनाया जाता है? इसका रीजन 14 अप्रैल सन 1944 में मुंबई बंदरगाह पर एक ईस्ट नामक मालवाहक जहाज जिसमें 9,000 टन माल लगा हुआ था, जिसमें कुछ सोने की सिल्लियां एवं विस्फोटक सामग्री तथा रुई की गांठें लदी हुई थी। मुंबई बंदरगाह पर उस जहाज में आग लग गई थी, जिसको बंदरगाह का कोई सिख नामक कुली ने देखा तथा तुरंत ही मुंबई फायर सर्विस को सूचना दिया और वहां से मुंबई फायर सर्विस की सभी गाड़ियां, अधिकारी, कर्मचारीगण मुंबई बंदरगाह पर पहुंचे और वो अग्निशमन से संबंधित आग बुझाना शुरू किया। लेकिन दुर्भाग्यवश वो आग किसी कारणवश विस्फोटक सामग्री तक पहुंच गई, जिसमें फायर सर्विस के 66 अधिकारी एवं कर्मचारीगण एवं 103 पुलिस एवं 109 जहाजें और 75 फायर सर्विस के फायर टेंडर, आग बुझाने वाली जो गाड़ियां होती हैं, ये तुरंत विस्फोट में उड़ गए। इनका नामो निशान तक ही पता नहीं चला। यहाँ तक कि बंदरगाह के अगल बगल जो दुकानें और मकान थे वो आग के शोलों में तब्दील हो गए। उन्हीं की स्मृति दिवस के रूप में हमारे भारत सरकार के द्वारा मतलब यह अग्निशमन सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जाता है और उन वीर जवानों की शहीद में अवसर पर हम लोग आग से जनधन की सुरक्षा करने हेतु आप सबको संदेशा देने के लिए उपस्थित होते हैं। देखिए, सर्वप्रथम मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि छोटी छोटी कमियों के कारण ही एक बड़ी अग्नि दुर्घटनाएं होती हैं। अगर उन छोटी छोटी कमियों को नजरअंदाज न किया जाए, उस पर थोड़ी सी सावधानियां बरती जाए, तो यकीन मानिए कि एक बड़ी अग्नि दुर्घटना को रोकने में हम सब कामयाब हो सकते हैं। कोई भी आग शुरुआती दौर में वो बड़ी नहीं होती है। जैसे आग लगने के मूलतः कुछ कारण ऐसे होते हैं, जैसे इस समय वर्तमान में देहात क्षेत्रों में गेहूं की फसलों में ज्यादातर अग्नि की दुर्घटनाएं हुआ करती हैं। उसमें कहीं न कहीं हम ही सबकी उसमें कोई दोष है। गांव देश में जो लोग बाग बीड़ी सिगरेट पीते हैं, चले जा रहे हैं बीड़ी सिगरेट पीते हुए, अपना उन्होंने पट से फेंक दिया उसको, बगल में सूखी गेहूं की फसल पड़ी हुई है, हवा का झोंका लगा, कड़ाक से आग पकड़ ली। बिजली के तार हैं, आपके खेतों से गए हुए हैं, हवा के झोंके आए, बिजली का तार गिरा और टूट करके मतलब उसमें फसल में आपकी आग लग गई। खेत खलिहान में आजकल मोघा का सीजन चल रहा है, लोग बाग जाते हैं जंगलों में पाती फूंकने के लिए, या घर के चूल्हे की राखी को ले जा करके बाहर फेंक दिए, उसको चेक नहीं किए कि उसमें आग है, लेकिन उसको ले जा करके कूड़े में दान में फेंक दिए और पता चला कि वो आग धीरे धीरे सुलगते सुलगते एक विकराल रूप धारण कर लिया। तो ये तो देहातों में आग होती है, जो करने के लिए मकानों में आग जो लगती है वो प्रायः दो प्रकार से लगती है, ज्यादातर गैस सिलेंडर के द्वारा और बिजली शॉर्ट सर्किट से। और ये दोनों चीजों पर ध्यान देने योग्य बातें होती हैं। ज्यादातर मैं महिलाओं को ये बताना चाहता हूँ कि जिस समय वो किचन में कार्य करें तो अब ढीले ढाले वस्त्र का प्रयोग, खासकर ट्रेलिंग पॉलिस्टर ऐसे कपड़ों का इस्तेमाल न करें और चुस्त कपड़ों का इस्तेमाल करें, ज्यादातर कॉटन के कपड़ों का इस्तेमाल करें। मैंने अक्सर ये भी अग्नि दुर्घटनाओं पर देखा है कि महिलाएं करती क्या है कि खाना बना रही हुई होती हैं और चूल्हे पर कोई सामग्री रख दी है पकने के लिए, किसी कारण में अपने आप लगी हुई है, और जब देखी कि उबल करके वो बाहर गिर रहा है तो भागती हुई आए तुरंत जो अपनी साड़ी ओढ़ी पहनी होती है वही से पकड़ करके उतार करके उसको बाहर रखी।
पता चला कि जिस समय आप उसको उतार करके रख रही हुई होती है तो आपके आंचल में ही वो आग की लपट पकड़ लिया, तो ऐसी स्थिति में आपको अपना प्राण बचाना मुश्किल हो जाता है। इस अवसर पर भी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जिस समय मान लीजिए कि जो कपड़े आप पहने हैं उस पर आग लग जाती है तो आप भागे नहीं, अपने धैर्य का परिचय दें, तुरंत एक जगह स्थिर हो जाएं, तत्काल जमीन पर लेट जाएं और धीरे धीरे लोट-पोट करना शुरू कर दें। आप जब जमीन में लोट-पोट करेंगी तो आपके शरीर से और मिट्टी के बीच में दब करके वो आग जो चल रही है आपके कपड़े की वो बुझ जाएगी, उससे आप अपने प्राणों की रक्षा कर सकती हैं। दूसरा, सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट्स और स्टाफ मेंबर्स को गुड मॉर्निंग। हमारी फायर सर्विस कुंडा की टीम आपके विद्यालय में आई है फायर का डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए। आग अगर लग जाती है तो इसे आप कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे बुझाएंगे, इस चीज का आपको जो है अभी अभ्यास कराया जाएगा, एक ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें आप लोग बारी बारी से आके ये ट्रेनिंग ले सकते हैं और आपको जहां फायर एक्सटिंग्विशर मौजूद हो वहां फायर एक्सटिंग्विशर के माध्यम से, और जहां फायर एक्सटिंग्विशर मौजूद नहीं होंगे वहां पे आपको प्रैक्टिकल मेथड से कैसे आप बुझा सकते हैं इसकी आपको जो है जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आग क्या होती है। तो आग एक रासायनिक प्रक्रिया है जो कि 3 चीजों से मिलकर बनी होती है। पहला ईंधन यानी कि फ्यूल, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा हीट यानी कि ऊष्मा। ये तीनों जहां मिलते हैं ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती है। और आपको बुझाने के लिए भी इन तीनों में से कोई भी एक चीज को हटा देंगे या घटा देंगे तो आग जो है बुझ जाएगी। तो ये होता है आग। अब आपको बताते हैं कि आग कितने टाइप्स की होती है, मतलब टाइप्स ऑफ फायर। आग सामान्यतः 5 तरह की होती है, यानी कि 5 टाइप्स की होती है। क्लास ए, बी, सी, डी और ई। क्लास ए फायर में क्या होता है, ये सॉलिड फ्यूल्स की आग होती है, जैसे कि कपड़ा, प्लास्टिक, कचरा, लकड़ी इत्यादि की जो आग होती है वो क्लास ए फायर होती है। क्लास बी फायर क्या होती है, जो लिक्विड फ्यूल्स की आग होती है, जैसे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, स्प्रिट इत्यादि की जो आग होती है वो क्लास बी फायर होती है। और क्लास सी फायर क्या होती है, जो गैसेस फ्यूल की आग होती है, जैसे एलपीजी गैस सिलेंडर, एलपीजी गैस जो भरी होती है, एलपीजी गैस, सीएनजी, पीएनजी, ये जितने भी ज्वलनशील गैसें हैं इन सब की आग को जो है क्लास सी कैटेगरी में रखा गया है। और क्लास डी कैटेगरी क्या होती है, जो फ्लेमेबल मेटल्स होते हैं, जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम। जो साइंस स्टूडेंट्स हैं उन लोग को मालूम होगा, ये जो है एटमॉस्फेयर में यानी कि खुले वातावरण में रखने पर भी आग पकड़ लेते हैं। जो वातावरण में मौजूद मॉइस्चर होता है उससे रिएक्ट करके इसमें आग लग जाती है। और क्लास ई फायर क्या होती है, जो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की आग होती है वो क्लास ई फायर की होती है। तो ये हो गया 5 टाइप्स ऑफ फायर। अब आपको बताएंगे आग को किस तरीके से बुझाया जा सकता है। इसके भी बेसिकली 4 तरीके होते हैं। पहला होता है स्टारवेशन मेथड। इसका मतलब है आपको भूख मारना, यानी कि जो आग के लिए जो फ्यूल है, ईंधन है, उसकी सप्लाई को अगर हम कट कर देंगे तो आग बुझ जाएगी। तो इसी को जो है स्टारवेशन मेथड कहते हैं। दूसरा होता है स्मदरिंग मेथड। इसमें क्या होता है, आपको दम घोट के मारना, यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई अगर हम हटा देंगे या बंद कर देंगे तो आग बुझ जाती है। तो और तीसरा मेथड होता है कूलिंग मेथड। कूलिंग का मतलब है आग का जो टेम्परेचर है इसको डाउन कर देंगे तो जो है उससे भी तरीका होता है बीटिंग मेथड। बीटिंग का मतलब है, जैसे इसका प्रयोग हम लोग जो है फसल की आग, खेत खलिहान की जो आग होती है उसमें प्रयोग करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो पेड़ों की हरी टहनियों को तोड़ के आग को पीट पीट के बुझाते हैं। लड़ जाना मैं लड़ जाना, हेलो
लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। जोश से जला के जलती लपटों को हमने हाथों में है थाम लिया। है वो कर जाना के सारा जमाना फिर देगा मिसाला, यारों सबको अपने नाम दिया। ओ मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। छल्ला सिर ते बन के कफन जग तुरिया, तन के मौत नू वाचा, मारे थर थर कंबदे सारे। छल्ला सिर ते बन के कफन जग तुरिया, तन के मौत नू वाचा, मारे थर थर कंबदे सारे। छल्ला सिर ते बन के कफन जग तुरिया, तन के मौत नू वाचा, मारे थर थर कंबदे सारे। मन सरफिरा है ये ढीठ बड़ा, खुद से ही ये लड़ चला। बागी बड़ा है मेरा हौसला, खुद से ही ये लड़ चला। तूफान भी ना मुझे रोक सका, जिद पे मैं यूं